पवनों की बात कर रहे हैं यहाँ पर। तो विक्षोभीय की बात करते हैं तो मैं इधर लिख देता हूं विक्षोभीय को विक्षोभ पवने, और विक्षोभ पवनों में आती हैं सिरोको, खमसीन, लेस्ट, लेवेज, सिमोम, चिली। ये सब आपके विक्षोभ जनित पवने मानी जाती हैं पृथ्वी पर। तो 3 प्रकार का, और लास्ट में नंबर 4 पर आता है अन्य पवने। तो अन्य पवनों के अंदर जब हम बात करते हैं तो अन्य पवनों में एक आती है भू विक्षेपी पवने, पढ़ लिया आपने, एक ही लाइन थी इसकी। प्रवणता पवने, इसमें आती हैं आपके जेट स्ट्रीम पवने, इसमें आती हैं आपके चक्रवात की पवने, और इसमें नंबर 5 पर आती हैं प्रति चक्रवात की पवने या प्रति चक्रवात आते हैं। ठीक है, तो ये सब हम लोगों को एक एक चीज यहाँ पे पढ़नी है। जब हम स्थानीय पवनों को पढ़ेंगे तो इसमें एक तो प्रकार ये हो गया, डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव का प्रश्न हो गया। दूसरा इसमें बनेगा, सबसे ज्यादा बार पूछा जाता है कि कौन सी गर्म पवन है और कौन सी ठंडी पवन है, एक प्रकार ये। दूसरा प्रश्न पूछता है कि आपसे पूछता है कि 22 पवन कहाँ चलती है, तो बताइए 22 पवन कहाँ चलती है, काराबुरान कहाँ चलती है, जयपुर में। ठीक है, जैसे अभी आपसे पूछा फर्स्ट ग्रेड में कि सामल पवन कहाँ चलती है। अब वो गया जमाना कि जिसमें आपसे पूछेगा कि डॉक्टर पवन किसे कहा जाता है, वो पहले पूछता था डॉक्टर पवन। ठीक है, खैर सेकंड ग्रेड में तब की बार भी सिरोको को ही पूछा फिर से, रक्त वर्षा करवाने वाली पवन कौन सी है। खैर फिर भी जो भी है, इन चीजों को आप लोगों को यहाँ पर एक पृथ्वी का पवन तंत्र लिखना है। पवन तंत्र में लिखकर नंबर 1 पर लिखेंगे आप स्थायी ग्रहीय सनातनी प्रचलित पवने, नंबर 2 पर आप लिखेंगे मौसमी पवने, फिर ये 3 नाम उसके नीचे लिखने। नंबर 3 पर आपको स्थानीय पवने, और इसके 3 डिवाइडेशन हैं, अवरोधक, चैनल और विक्षोभ। विक्षोभ उधर लिखी हुई हैं, और उधर ये 4 नंबर इसका नहीं है, ये अलग ही है पवने, अन्य पवने हैं ये, है ना। तो बना लोगे, कोई दिक्कत? फिर भी मैं बनाओ, मैं चेक कर लूंगा अगर कोई दिक्कत लगेगी तो मेरे को। ये 1 2, फिर ये इसके 3 डिवाइडेशन 1 2 3, और फिर उधर आपके अन्य पवने। ये मेरे पास बीच में डायग्राम फंसा हुआ है, नहीं तो मैं बता देता आपको, लेकिन यहां पर लिख तो मैंने सबके लिए दिया है। पवने हैं, इनको आपको 4 भागों में बांटना है। एक भाग में आपके कौन सी हैं, स्थायी पवने, एक भाग में आपके मौसमी पवने, और एक भाग में है आपके स्थानीय पवने, और एक भाग में आपके अन्य पवने। ठीक है, और स्थानीय पवनों के यहाँ पर आपको 3 पार्ट करने हैं, और 3 पार्ट में एक पार्ट तो है अवरोधक, एक है आपके चैनल जनित, और एक है आपके विक्षोभ जनित। तो ये 3 प्रकार ऐसे बनाने हैं। अब तो बना लोगे ना, मेरे को पता है पहले भी गड़बड़ करते। छुट्टी बहुत करते हो, छुट्टी मत क्या करो। कल ये छुट्टी, परसों आप, मैं तो नहीं थी, मैं तो मजाक कर रहा हूँ यार।
तीसरे नंबर पे स्थानीय, देखो उधर भी लिखा हुआ है ना। कमरे पर केवल सोने के अलावा भौतिक और शारीरिक सुख की प्राप्ति हो सकती है केवल वहां पर, ठीक है। लेकिन यहां पर क्या है कि एसी के अंदर तो आप बैठे रहते हो आराम से। नींद आवे? क्या खा लूं? टोपी? टोपी है मेरे पास, दो। ये रिश्वत थी? क्या हुआ, कल बहुत खाए हो? हैं? क्या कह रहे हो? कल ही मीठो? हाँ खाए ना, कल मैं गाँव गया हुआ था। है सर? मीठो ले रहा तो चीनी मंगवा दो ऊपर से, थोड़ी चीनी ला भाई, थोड़ी चीनी ले आना, इतनी सीख, ये भी क्या याद रखेंगे। बात मीठे की हो रही है, उड़ाई लगती है ना। तो जेब तो होती नहीं, फिर कहां लाती हो? वो कल मैंने एक स्टेटस लगाया, सबको बोला, सब नाचे बहुत जोर से, बोला क्या बात है? हाँ? किसकी? स्प्रिंग की तरह नाच रहा हूं? अच्छा, क्या कह दिए कान में? है? अच्छा, डाल रखा है। क्यों दिखाना उनको? लो नंबर भी लिख देता हूं यार, मैं पहले नहीं लिखता था लेकिन अब तो मैं लिख देता हूं। एक तो हमारा सेमिनार है 7 तारीख को, ठीक है। 7 तारीख को आपका वैसे अवकाश रहता है, तो आपके जो भी मिलने वाले हैं, देखो जितना ज्यादा विद्यार्थी होते हैं हमें भी मजा आता है पढ़ाने के अंदर, ये भी आप भी जानते हो। हमारे को वैसे क्या फायदा होगा, हमें तो उतना ही पैसा मिलेगा ना। एक बात बताओ दोस्तों, मैं 1 घंटे पढ़ाता हूँ, मेरे ये तो है नहीं कि आप ज्यादा संख्या होगी तो हमें ज्यादा पैसा मिल जाएगा, बस केवल माहौल बनता है, उसमें इंटरेस्ट अलग आता है। जितने ज्यादा लोग होते हैं उतना पिछली बार जैसे हमारे सेकंड ग्रेड के सारे बैच फुल थे, ठीक है। अभी क्या है, बच्चे कंफ्यूज चल रहे हैं कि भाई रीट में रिजल्ट आ गया, क्या हो गया? अरे आ जाएगा तो आ जाए, तो हमें पता है। तो आपके जो भी मिलने वाले हैं, ठीक है, लिया है? ला रहा है? ले यार, क्या याद करेगा तू भी, ले। खुद भी गिरता है, मेरे को भी गिराता। मेरी का शादी की पार्टी है, मैं तो किसी की शादी में नाच के आया हूं। क्या उसको बुलाया, उसकी शादी का हुई, लगन टिका हुआ है, 10 तारीख की शादी। तो मेरी फिर शादी तो आपकी भी हुई थी, आपने तो नहीं खिलाया हमें।
ना आपने तो कभी ये नहीं कहा अगला मैं भी खिला रही हूँ आज। अगली बार हम खिला देंगे टॉफी। टॉफी खिला दो इनको एक एक, 25 पैसे से ऊपर की नहीं होनी चाहिए। कहाँ कंजूसी कर रहे हैं, मैं तो वो मिठाई मंगवा रहा था, 1 रुपए की बार आप 25 पैसे कर दी। किसका, मेरा या सांताना योमा ट्रेमेंटाने? हाँ तो मैं कह रहा था कि 7 तारीख को सेमिनार है। सेमिनार के अंदर आपको तो आना ही आना है, बाकी आपके जितने भी मिलने वाले हैं उन आप सब लोग हमारा एक बार स्टेटस लगाइए, कोचिंग का ऐड है, आप फॉलोबैक भी दे देंगे। आप हमारे स्टेटस भी लगाइए, आपने मिलने वाले लोगों को भी बोलिए, ठीक है। और जितना भी हो सके आपसे संस्थान के लिए इतना तो कर ही सकते हो यार, एक छोटा सा ही तो काम है, स्टेटस लगाना है आप लोगों का, ठीक है। आगे बढ़े तो देखिए, अच्छा इतनी देर में लोग पूरी उतार देते हैं, आप ये नहीं उतार पाए, बना दी ना, ठीक है। हैं जी, अच्छा उनको बोल रहे हो, हो गया। हो गया भैया। तो देखिए साहब, अब वापस से हेडिंग लिखिएगा आप, स्थायी ग्रह्य या सनातनी या प्रचलित पौने। स्थायी ग्रह्य सनातनी या प्रचलित पौने, इसमें लिखिएगा वे पौने जो पृथ्वी पर स्थायी रूप से चलती हैं, वे पौने जो पृथ्वी पर स्थायी रूप से चलती हैं, स्थायी पौने कहलाती हैं। स्थायी पौने कहलाती हैं। पृथ्वी पर निम्न स्थायी पौने चलती हैं। देखिए दोस्तों, यहां पर आपके बेहद महत्वपूर्ण है, एक सेट में यहां से हमारा प्रश्न आएगा। अब किसकी किस्मत जोर खाती है, प्रश्नवार नहीं होगा। अब किस्मत किसकी जोर खाती है कि किसके सेट में आता है। 3 सेट होंगे आप लोगों के, 2 सेटों में यानी तीनों में अलग अलग क्वेश्चन आएगा। एक में मौसमी पवन का आएगा, एक में स्थानीय पवन का आएगा और एक में ग्रहीय पवन का आएगा। तो पढ़ने तो तीनों ही आप लोगों को, तो पता नहीं किसकी किस्मत में क्या भाग्य में लिखा है। जिसके यहां से प्रश्न आएगा वो सबसे आसान होगा, क्योंकि ये आप लोगों को पूरा आता है सिस्टम। देखिए यहां पर हमने कहा था कि ये पौने चली थी दक्षिणी गोलार्ध में, और दक्षिणी गोलार्ध में डायग्राम बना रखा है हमने। ये दिशा है दक्षिण और ये दिशा है पूर्व, ये दिशा है उत्तर और ये दिशा है, और इसी प्रकार से ये पौने चली थी आपके। और हमने कहा कि ये पौने हैं आपके, और जो ये पौने हैं इन सभी पौनों को हम क्या कहते हैं, व्यापारिक पौने।
व्यापारिक पौने। पहला प्रश्न, व्यापारिक पवनों का क्षेत्र है 30 डिग्री नॉर्थ से 30 डिग्री। दूसरा प्रश्न, उत्तरी गोलार्ध में व्यापारिक पवनें चलती हैं 5 डिग्री नॉर्थ से और दक्षिणी गोलार्ध में व्यापारिक पवनें 5 डिग्री साउथ से। लेकिन वो एग्जामिनर 30 डिग्री कभी भी नहीं देगा, वो देगा 35 डिग्री। वो क्यों देगा उसका रीजन मैं बता देता हूं कि ये पेटी और ये पवन तंत्र सूर्य के आधार पर डिपेंड करता है। और यहां अब तक जो हम पढ़ रहे थे वो हमने सूर्य माना था भूमध्य रेखा पर। कहां माना था? जब सूर्य उत्तरी गोलार्ध में होगा या दक्षिणी गोलार्ध में भी तो जाएगा ना, तो यहां उत्तरायण या दक्षिणायन होने पर ये पेटियों में खिसकाव आता है और इनका प्रभाव इधर 25 डिग्री से 40 डिग्री तक प्रभाव आ जाता है। इसलिए वो कहेगा कि 35 डिग्री से। समझ में आई न? कि भाई अगर मान लो सूर्य उत्तरायण है या सूर्य दक्षिणायन है तो ये पेटी इस प्रकार से यहाँ 40 तक आ जाएगी। तो ये बताओ कितने से कितने के बीच में रहेगी अब पेटी? 35 से 40 के बीच में। तो आप बताओ व्यापारिक पवन तो यहीं से चलेगी ना, तो कितने से चलेगी? ये 35 से। इसलिए ऑप्शन में क्या देखने को मिलेगा आपको? 35। क्लियर? तो हमने कहा कि दोनों गोलार्धों में 30 से 30 के बीच में ये पवनें चलती हैं। दूसरा प्रश्न कि उत्तरी गोलार्ध में इनकी दिशा होती है उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम, दक्षिणी गोलार्ध में इनकी दिशा होती है दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम। और इन पवनों के द्वारा हमने कहा था कि यहां पहुंचकर ये गर्म होंगी, हल्की होकर वापस उठते हुए और वापस उतरती हैं और फिर से एक सर्किल बनाती हैं। और ये जो आपके सर्किल बनता है, इस सर्किल को ही क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है? तो इस सर्किल को कहा जाता है हेडली के कोशिका। 1735 ईस्वी में हेडली नामक विद्वान द्वारा पहचाने जाने के कारण इसको हेडली कोशिका कहा जाता है दोस्तों। ठीक है। दूसरी चीज यहां पर ध्यान दीजिए आप लोग कि व्यापारिक पवनें दोनों गोलार्ध की आपस में मिल कहां रही हैं? भूमध्य रेखा पर मिल रही है। कहां पर मिल रही हैं? जब यहां भूमध्य रेखा पर मिल रही हैं, यहां से ऊपर उठता है। ठीक है। तो आप बार बार कहते हैं कि पवनों का अभिसरण क्षेत्र, अभिसरण का मतलब आपस में मिलना, और ये व्यापारिक पवनें भूमध्य रेखा पर आपस में मिलते हुए एक अभिसरण क्षेत्र बनाती हैं। और ये भूमध्य रेखा पर होने के कारण इंटरट्रोपिकल, इंटर यानी भूमध्य रेखा के, ट्रोपिकल यानी भूमध्य रेखा, और ये कन्वर्ज जोन कहलाता है यानी आईटीसी जेड कहलाता है। तो इस आईटीसी जेड के निर्माण के लिए भी योगदान कौन सी पवनें देती हैं? तो एक तो बनाती हैं ये हेडली कोशिका, दूसरा बनाती हैं ये आईटीसी जेड का निर्माण करती हैं और इस क्षेत्र के अंदर पवनें आकर, अब देखो आगे चलने पर यही व्यापारिक पवनें मानसूनी पवनों का रूप धारण करेंगी। कैसे? वो ध्यान देना कि जैसे ही आप लोगों के सूर्य उत्तरायण होता है तो आपने कहा कि ये पेटियां भी खिसक जाती हैं। तो ये पेटियां खिसकेगी तो ये यहां तक पेटी आ जाएगी उत्तरी गोलार्ध में, और यहां से जब पवन आएंगी और यहां पर आपस में मिलेंगी तो इनका तो प्रभाव कम हो जाएगा और इनका प्रभाव, और जैसे ही भूमध्य रेखा को पार करेंगी ये भी ऐसे चलना प्रारंभ कर देती हैं। वो अलग विषय है, अलग थ्योरी है, सब चीजें आईटीसी जेड सिद्धांत के तहत कहा गया है ये सिद्धांत। ठीक है। तो लिखिएगा नंबर 1 पर आपने लिखा निम्न स्थायी पवनें चलती हैं। नंबर 1 व्यापारिक पवनें, व्यापारिक पवनें दोनों गोलार्धों में, दोनों गोलार्धों में 35 डिग्री नॉर्थ से 35 डिग्री साउथ के मध्य, 35 डिग्री नॉर्थ से 35 डिग्री साउथ के मध्य। 35 मैंने बता दिया क्यों लिखा हमने 35। 35 नॉर्थ से 35 साउथ के मध्य उपोष्ण उच्च वायुदाब की पेटी से, उपोष्ण उच्च वायुदाब की पेटी से, उपोष्ण उच्च वायुदाब की पेटी से
भूमध्य रेखीय निम्न वायुदाब की पेटी की ओर, भूमध्य रेखीय निम्न वायुदाब की पेटी की ओर, पेटी की ओर चलने वाली पवनें व्यापारिक पवनें कहलाती हैं। चलने वाली पवनें व्यापारिक पवनें कहलाती हैं, कहलाती हैं। अगली लाइन लिखिएगा। उत्तरी, हाँ इसी व्यापारी की चल रहा है। उत्तरी गोलार्ध में, उत्तरी गोलार्ध में व्यापारिक पवनें, उत्तरी गोलार्ध में व्यापारिक पवनें, व्यापारिक पवनें उत्तर पूर्व से, उत्तर पूर्व से, उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम दिशा की ओर, दक्षिण पश्चिम दिशा की ओर, की ओर तथा दक्षिणी गोलार्ध में, दक्षिणी गोलार्ध में दक्षिण पूर्व से, दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम दिशा की ओर, उत्तर पश्चिम दिशा की ओर चलती हैं, की ओर चलती हैं। अगली लाइन लिखिएगा। व्यापारिक पवनें व्यापारिक पवनें हेडली कोशिका के, हेडली कोशिका के निर्माण में, हेडली कोशिका के निर्माण में योगदान देती हैं, हेडली कोशिका के निर्माण में योगदान देती हैं। ठीक है, अगली लाइन लिखिएगा। व्यापारिक पवनें, व्यापारिक पवनें भूमध्य रेखीय क्षेत्र में, भूमध्य रेखीय क्षेत्र में, भूमध्य रेखीय क्षेत्र में आपस में मिलते हुए, आपस में मिलते हुए ITC-Z के निर्माण में, ITC-Z का निर्माण करती हैं, ITC-Z का निर्माण करती हैं। अंतरा उष्ण कटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र, इसका मतलब होता है ITC-Z का अंतरा उष्ण कटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र, इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्ज जोन। अंतरा उष्ण कटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र, अंतरा उष्ण कटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र, इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्ज जोन। ठीक है, अगली लाइन लिखिएगा। स्थायी पवनों में, इसी में लिखना है, स्थायी पवनों में व्यापारिक पवनें ही सर्वाधिक सुदृढ़ होती हैं। स्थायी पवनों में व्यापारिक पवनें ही सर्वाधिक सुदृढ़ होती हैं, सर्वाधिक सुदृढ़ होती हैं, जिनकी, जिनकी मोटाई, जिनकी मोटाई लगभग 1.5 से 3 किलोमीटर होती है, लगभग 1.5 से 3 किलोमीटर होती है।
1.5 से 3 किलोमीटर होती है। इससे आगे की चर्चा करेंगे हम अगले क्लास में। धन्यवाद, थैंक यू दोस्तों। आप लोगों का दिन शुभ हो, आप सदैव प्रसन्न रहें। माता सरस्वती आप